वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 19 दिसंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 18 दिसंबर को साथियों। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं 18 दिसंबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। साथियों, एड्स दिवस का थीम क्या था? तो थीम था लेट कम्युनिटीज लीड। ये विश्व एड्स दिवस का साथियों थीम था। नागालैंड ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 दिसंबर को मनाया है नागालैंड ने अपना 61वां स्थापना दिवस। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया और मृदा दिवस का थीम था 2023 का सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। ये थीम था विश्व मृदा दिवस 2023 का। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को साथियों। मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को मनाया गया। और विजय दिवस कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है साथियों? तो साथियों, ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, यही है विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर साथियों। और इसका नाम क्या रखा गया है? स्ववेद महामंदिर इसका नाम रखा गया है और इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन साथियों। अब साथियों देखो, मंदिर का नाम साथियों लिया गया स्ववेद से लिया गया है, जो स्वास्थ्य योगी और विहंगम योग के संस्थापक सदगुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखित है। तो यहाँ साथियों ये भी प्रश्न पूछ सकता है, स्ववेद किसके द्वारा लिखा गया है? तो सदागुरु सदाफल देव जी के द्वारा साथियों लिखा गया है। और साथियों ये वाराणसी में है। तो देखो साथियों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का हेडक्वार्टर जो है ये वाराणसी में है और वाराणसी है गंगा नदी के किनारे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये वाराणसी में है। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये साथियों लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। और चौधरी चरण सिंह कहाँ है? लखनऊ में साथियों। अब देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 80 है साथियों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। साथियों, रामगंगा परियोजना जो है ये रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। साथियों, शारदा परियोजना ये शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर में साथियों। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। साथियों, कानपुर है गंगा रिवर के किनारे और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे साथियों। उत्तर प्रदेश में साथियों वाराणसी, कानपुर साथियों और कन्नौज ये गंगा रिवर के किनारे है। कन्नौज को बोला गया है खुशबुओं का शहर बोला गया है कन्नौज को साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023। साथियों, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान साथियों 38वां स्थान है भारत का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। अब साथियों देखो,
सिंगापुर इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। तो मैं अगर पूछूं कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023 में साथियों भारत कितने स्थान पे है, 38 स्थान पे है और प्रथम स्थान पर कौन है, सिंगापुर। साथियों और भी कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं 2023 के, जैसे कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में नीदरलैंड प्रथम है और इंडिया का स्थान 45 है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में वियना प्रथम स्थान पर है और भारत के मुंबई और दिल्ली शहर को 141वां स्थान दिया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 127 है साथियों। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में साथियों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में डेनमार्क चौथे स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, 8 साथियों। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में साथियों किसी भी देश को नहीं रखा गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान जो है ये प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितने नंबर पर है, 13वें स्थान पर साथियों है। साथियों विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान साथियों किस स्थान पे, भारत तो 126वें स्थान पर है, 126 रैंक पे साथियों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, 161। लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, 146 साथियों भारत का स्थान है। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है। तो खाद्य पदार्थों के मिलावट के मामले में साथियों हैदराबाद प्रथम स्थान पर है और हैदराबाद जो आपका है ये तेलंगाना का शहर है, हैदराबाद साथियों। तो जानते हैं साथियों तेलंगाना के बारे में, अभी तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी हुआ है, तो तेलंगाना से क्या क्या प्रश्न बनता है वो भी हम जानते हैं। देखो साथियों आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ये रेड कलर में साथियों जो है यही है तेलंगाना साथियों, ये है तेलंगाना साथियों। अब तेलंगाना से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो देखो तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना भारत का कौन से नंबर का राज्य साथियों है, तो 29वां राज्य है और तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, याद रखना साथियों। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन स्थापना के अकॉर्डिंग तेलंगाना का रैंक जो है वो 29वां है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद जो आपका है ये किस रिवर के किनारे है, तो मूसी रिवर के किनारे है। अभी तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ था तो विधानसभा सीटों की संख्या 119 साथियों है और विधान परिषद सीट की संख्या जो तेलंगाना में कितनी है, 40 है। तो साथियों तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें मिली, बीआरएस को 39 सीटें मिली और बीजेपी को साथियों 9 सीटें मिली बीजेपी को साथियों। इसी के साथ साथियों तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो आईएनसी के बने हैं। मुख्यमंत्री का नाम क्या है साथियों, अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं साथियों। तेलंगाना में राज्यसभा सीट कितना है, तो 7 है। लोकसभा सीट कितना है, 17 साथियों। और अगर मैं पूछूं विधानसभा सीट कितना है तो 119 साथियों और विधान परिषद कितना है तो 40 है साथियों। तेलंगाना के पड़ोसी में कौन कौन से राज्य हैं, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश साथियों है। तेलंगाना में है कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और मृगवनी नेशनल पार्क जो आपका है ये कहां पर है, तेलंगाना में है। तेलंगाना में कोंडा पोचंपा सागर परियोजना है जो गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना है ये भी गोदावरी नदी पर है और समकाका सागर सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर साथियों। देखो पाक कला का शहर यूनेस्को ने हैदराबाद को कहा है, यानी कि हैदराबाद का उपनाम क्या है साथियों, पाक कला का शहर। साथियों नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा रिवर पर है और चार मीनार हैदराबाद में है साथियों। ये इमेज में जो दिख रहा है साथियों यही है चार मीनार। इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो कुली कुतुब शाह है चार मीनार के निर्माणकर्ता साथियों। हुसैन सागर झील जो है ये हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दोनों कहां पर है, हैदराबाद में साथियों। साथियों तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन साथियों। कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन जो आपका है वो तेलंगाना के गवर्नर है साथियों। मैं आपको प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे साथियों मैं डेली करंट अफेयर देता हूं साथियों। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों देखो अगला प्रश्न हमारा है स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। मैंने क्या बोला, स्वदेशी समर SAMAR समर
एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किसने विकसित किया है साथियों? इसका भी हाल ही में सफलतापूर्वक सफल परीक्षण किया गया है। तो समर को किसने लॉन्च किया है, किसने विकसित किया है? तो भारतीय वायुसेना ने साथियों समर को साथियों विकसित किया है। अब वायुसेना ने किया है साथियों। समर जो है ये जमीन से हवा में मार करने वाला एक डिफेंस सिस्टम है। अब इंडियन एयरफोर्स ने साथियों से डेवलप किया है। तो इंडियन एयरफोर्स के साथ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। साथियों तीनों सेना का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी साथियों चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। अच्छा, आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। साथियों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साथियों। साथियों नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है FIH साथियों हॉकी विश्व जूनियर कप 2023 का आयोजन कहां होगा? तो FIH विश्व हॉकी विश्व जूनियर कप का आयोजन जो होगा वो कोलालमपुर में होगा। मलेशिया की राजधानी जो है वो कोलालमपुर साथियों है। देखो मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट साथियों ये मलेशिया की करेंसी है। अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन साथियों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड है। इसकी स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1924 को। और साथियों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के CEO कौन है? तो थैरी वेल हैं साथियों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के CEO। साथियों देखो एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 जो जीता था साथियों हॉकी का वो किसने जीता था? भारत ने जीता था। अब हॉकी तो बटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप साथियों। कौन सा कप? तो सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप ये सारे दिए जाते हैं हॉकी में साथियों। फिर से मैं बोलता हूं बटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियन साथियों, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है। देखो साथियों फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 से 24 किस टीम ने जीता है साथियों? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 से 24 जो जीता है वो हरियाणा ने जीता है साथियों। अब विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। तो देखो मैंने भी तुरंत बताया कि क्रिकेट में साथियों 11 खिलाड़ी होते हैं। तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन वारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और हरियाणा ने जीता साथियों विजय हजारे ट्रॉफी है। तो हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। साथियों हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा कितना साथियों है? 10 है। तेलंगाना में राज्यसभा 7 और 17 है साथियों। राज्यसभा 7, लोकसभा 17। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है साथियों। देखो सौरिहंद नहर सतलज नदी पर बना हुआ है और यह हरियाणा में है। रिहंद परियोजना साथियों उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर, याद रखना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में साथियों है। गुरुग्राम में ही साथियों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। साथियों भारत का पहला हेली हब जो बना वो गुरुग्राम में ही बना। और भारत का पहला अनाज ATM जो अन्नपूर्णा ATM बना वो भी गुरुग्राम में ही बना साथियों। और गुरुगांव का नया नाम है गुरुग्राम।
बुनकरों के शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को। साथियों, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहां पर है, तो हिसार में है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 कौन बनी है। तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 जो बनी है वो बनी है दिया मिर्जा। ये आपको इमेज में दिख रही होगी, यही साथियों है दिया मिर्जा जो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 बनी है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन है, आलिया भट्ट है। और पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन है, तो सोनाक्षी सिन्हा है। साथियों देखो, पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा का फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में इसकी स्थापना पूछी गई है। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 को पेटा की स्थापना। पेटा का फुल फॉर्म क्या है, पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अब साथियों आप फुल फॉर्म से ही समझ गए होंगे पेटा का मीनिंग क्या होगा। साथियों, पेटा का हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका के नॉर्फोल्क वर्जीनिया में है। और पेटा की स्थापना कब हुई, 1980 में। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था आपका 67वां राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहां के छत्रसाल स्टेडियम में हुआ है, तो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुआ है। और दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि हाल ही में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 के लिए किसे कप्तान बनाया है, तो हार्दिक पांड्या को बनाया है। साथियों आज का आपका 2 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की स्थापना कब हुई और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।